How to prepare for Jamia Islamia law entrance exam in 15 days from zero. Now, the time left is just 15 days. Can you prepare from zero? Yes, you can. एंड ऑल्सो यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे पहले फोकस करेंगे, ठीक है ना, जो हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, और इस एग्जाम में कुछ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हाई यील्ड हैं। 20-20 क्वेश्चंस भी एक सब्जेक्ट में से आ रहे हैं एंड वो हम इतने कम टाइम में बिल्कुल कवर कर सकते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। उनका सोर्स क्या रहना चाहिए, कैसे आप उनको कवर कर सकते हैं। कुछ मेरे सोर्सेज हैं, कुछ अदर सोर्सेज इफ़ यू वांट टू गो फॉर देम, दैट ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड, आई एम गोइंग टू डिस्कस, आई हैव नॉट डिस्कस्ड, आई एम गोइंग टू डिस्कस, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस एग्जाम में लीगल लैंग्वेज इंग्लिश इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंशन 30 मार्क्स का है। तो लीगल टर्म्स हमने देखा गया इंग्लिश में भी पूछी जाती हैं और लीगल टर्म्स लॉ में भी, लीगल एप्टीट्यूड में पूछी जाती हैं। करंट अफेयर्स 30 मार्क्स का है, 40 मार्क्स का रीजनिंग लीगल, जनरल स्टडीज मतलब स्टैटिक जी के 40 मार्क्स का है, रीजनिंग और मैथ्स 10 मार्क्स का है। ऑफलाइन ये एग्जाम होता है, 2 आवर्स का एग्जाम है, 150 क्वेश्चंस आते हैं, +1 फॉर करेक्ट आंसर, -0.25 फॉर रॉन्ग आंसर। ये हमारा टाइम टेबल रहने वाला है। तो टाइम टेबल से ही मैं कलर कोड करके आपको बताऊंगी कि कैसे यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, राइट। अब देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आप चाहें तो इसके लिए मेरा कोर्स खरीद सकते हैं। कोर्स के अंदर लेक्चर्स हैं जो कि बहुत ही स्पीडी वे में आपकी प्रिपरेशन करवा देंगे और एमसीक्यूज भी हैं। अगर आप कोर्स ले रहे हैं तो आपने सारे के सारे लेक्चर्स देखने हैं, प्लस आपने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड दोनों टाइप के एमसीक्यूज लगा लेने हैं। एंड ये 6 डेज में बड़े आराम से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। द अदर सोर्स फॉर दिस इज यूनिवर्सल की बुक, सिमिलर टू दैट इज लीगल टर्म्स ऑल्सो। या तो मेरा कोर्स ले लो या फिर यूनिवर्सल्स की बुक, यूनिवर्सल बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए जा सकते हो। लीगल जी के क्वेश्चंस जो हैं उसके लिए हमने क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया हुआ है, उसमें से सॉल्व करो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो यूनिवर्सल्स की बुक में से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद साइनोनिम इंटोनिम्स जो हैं, अगर आपके पास इंग्लिश की बुक है उसमें से कर सकते हो, बट बहुत लॉन्ग लिस्ट होती है। तो इंपॉर्टेंट लिस्ट जो मैंने इंग्लिश कोर्स में प्रोवाइड करी हुई हैं, आप वो वाली लिस्ट याद करके जा सकते हैं कि जितने क्वेश्चंस उसमें से निकल जाए, बिकॉज जल्दी जल्दी में अभी आप यही कर सकते हो। उसके बाद आता है हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से लगभग 10 to 15 क्वेश्चंस ओवरऑल आ जाते हैं। तो एमसीक्यूज क्वेश्चंस करने हैं। एक तो आप अरिहंत 2750 एमसीक्यूज की बुक ले लीजिए, प्लस जितने भी क्वेश्चन मैंने स्टैटिक जी के क्यू बैंक में इन वाले सब्जेक्ट के डाले हुए हैं वो आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है एक्टिव पैसिव रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। एंड साथ ही में अगर कर सकते हो टेंसेस के भी, एक बार टेंसेस और प्रेपोजिशंस के रूल्स देख लेना, ठीक है ना। अगेन अगर आपने मेरा कोर्स लिया हुआ है तो आप इंग्लिश के नोट्स पढ़ सकते हैं, नहीं तो नीतू मैम या फिर एसपी बख्शी की बुक में से आप इंग्लिश वाले टॉपिक्स जो हैं वो कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर योर सीरीज ब्लड रिलेशंस, ऑड वन आउट, एनालॉजी, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, आप चाहें तो आर.एस. अग्रवाल में से ये टॉपिक्स कर सकते हैं, आर.एस. अग्रवाल में से, ठीक है ना। एंड मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं उसके लिए 30 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक भी आप ले सकते हैं, ठीक है। एंड हमारा कोर्स है मैथ्स का, वो भी इस बुक के ऊपर आधारित है, आप उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। फॉर करंट अफेयर्स, जितने भी ये करंट अफेयर्स है, आई वुड से कि आपको वैसे तो जून से लेकर जून 2025 से लेकर मई 2026 के करने हैं, बट जितने मैक्सिमम करंट अफेयर्स कर सको उतने बढ़िया है। इसके लिए आप वन शॉट्स खरीदो, ये ₹300 पर मंथ के हिसाब से अवेलेबल है। इसके अंदर आप क्या करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अप्रैल के करंट अफेयर्स खरीद लो, ठीक है ना। अभी पार्ट 1 ही हुआ है, 2 भी आ जाएगा 2 दिन में, ठीक है। तो आप अप्रैल खरीद लो, देख लो। अगर अप्रैल को आपको ये कि जब सारा डलेगा तभी लूंगी, तो आप मार्च का खरीद लो, उसके सारे पार्ट्स डले हुए हैं, वो देख लो। जब मार्च देख लोगे तो आप फेब लेना, फेब देख लोगे तो जान। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको भरोसा है कि हाँ मेरे से पूरे देखे जाएंगे या आगे किसी एग्जाम के लिए चाहिए, तो आप पूरा बंडल खरीद सकते हो। जैसे जून से दिसंबर तक का बंडल अवेलेबल है, बाकी आपको सेपरेटली खरीदना है तो वो आप खरीद सकते हो, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको ज़रूर करें। ये दो हो गए, ये आर.एस. अग्रवाल में से करोगे ये वाले टॉपिक्स जो हैं। एंड जो यहाँ पर है, अब क्या है, कुछ कुछ आपके पास एक्स्ट्रा डेज बचेंगे, तो मैंने सारा शेड्यूल इंपॉर्टेंट का बनाया, जिसके अंदर हमारा मेन फोकस करंट अफेयर्स पे है, स्टैटिक जीके पर है, लीगल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल टर्म्स पर है, लीगल जीके वाले क्वेश्चंस पर है, और हमारा थोड़ा हम मैथ्स और लॉजिकल भी कर कर जा रहे हैं, ठीक है ना। करंट में हमने ये कर लिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप इन एमसीक्यूज, इन वाले टॉपिक्स के एमसीक्यूज लगाने की कोशिश करें, मैक्सिमम स्टैटिक जीके क्यू बैंक में से या फिर अरिहंत 2750 एमसीक्यूज में से।
इंग्लिश में जितना कर सकते थे उतना कर लिया। अगर मतलब इसके बाद अगर एक्स्ट्रा जो चीज़ आप और कर सकते हो वो MCQs हैं स्टैटिक जीके के, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू इन द लास्ट 15 डेज। एंड ऑल्सो अगर आपका अब आप रिविजन वाले मोड में आ गए हो, मतलब आपका 50-50 या 80-30 सिलेबस हो गया है, तो मैंने उसके लिए भी रिविजन की वीडियो कर दी है, टाइम टेबल भी दिया है, आप खुद से टाइम टेबल कैसे बना सकते हो ये भी उसमें बात करी है। यू कैन ऑल्सो इनरोल फॉर अवर मॉक टेस्ट, आप हमारे मॉक टेस्ट के लिए इनरोल कर सकते हो जो सेपरेटली अवेलेबल है। 10 मॉक टेस्ट हैं, बिल्कुल अपडेटेड है। एंड ऑल्सो जितना भी मैंने यहाँ पर सामान बताया है, ठीक है, एंड और भी बहुत कुछ आपको ये सिर्फ और सिर्फ ₹7,000 में बंडल ऑफर मिल रहा है, वो आप उसके लिए इनरोल कर सकते हो। How to prepare for Jamia Islamia law entrance exam in 15 days from zero. Now the time left is just 15 days. Can you prepare from zero? Yes, you can. एंड ऑल्सो यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे पहले फोकस करेंगे, ठीक है ना, जो हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, हाई वेटेज टॉपिक्स हैं। और इस एग्जाम में कुछ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हाई यील्ड हैं, 20-20 क्वेश्चंस भी एक सब्जेक्ट में से आ रहे हैं, एंड वो हम इतने कम टाइम में बिल्कुल कवर कर सकते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। उनका सोर्स क्या रहना चाहिए, कैसे आप उनको कवर कर सकते हैं। कुछ मेरे सोर्सेज हैं, कुछ अदर सोर्सेज इफ़ यू वांट टू गो फॉर देम, दैट ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड, आई एम गोइंग टू डिस्कस, आई हैव नॉट डिस्कस्ड, आई एम गोइंग टू डिस्कस, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस एग्जाम में लीगल लैंग्वेज इंग्लिश इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंशन 30 मार्क्स का है। तो लीगल टर्म्स हमने देखा गया इंग्लिश में भी पूछी जाती हैं, और लीगल टर्म्स लॉ में भी, लीगल एप्टीट्यूड में पूछी जाती हैं। करंट अफेयर्स 30 मार्क्स का है, 40 मार्क्स का रीजनिंग लीगल, जनरल स्टडीज मतलब स्टैटिक जी के 40 मार्क्स का है, रीजनिंग और मैथ्स 10 मार्क्स का है। ऑफलाइन ये एग्जाम होता है, 2 आवर्स का एग्जाम है, 150 क्वेश्चन आते हैं, +1 फॉर करेक्ट आंसर, -0.25 फॉर रॉन्ग आंसर। ये हमारा टाइम टेबल रहने वाला है। तो टाइम टेबल से ही मैं कलर कोड करके आपको बताऊंगी कि कैसे यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, राइट। अब देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आप चाहें तो इसके लिए मेरा कोर्स खरीद सकते हैं। कोर्स के अंदर लेक्चर्स हैं जो कि बहुत ही स्पीडी वे में आपकी प्रिपरेशन करवा देंगे, और MCQs भी हैं। अगर आप कोर्स ले रहे हैं तो आपने सारे के सारे लेक्चर्स देखने हैं, प्लस आपने चैप्टर वाइज MCQs प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड दोनों टाइप के MCQs लगा लेने हैं। एंड ये 6 डेज में बड़े आराम से आप कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। द अदर सोर्स फॉर दिस इज यूनिवर्सल की बुक, सिमिलर टू दैट इज लीगल टर्म्स ऑल्सो। या तो मेरा कोर्स ले लो या फिर यूनिवर्सल्स की बुक, यूनिवर्सल बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए जा सकते हो। लीगल जी के क्वेश्चंस जो हैं उसके लिए हमने क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया हुआ है, उसमें से सॉल्व करो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो यूनिवर्सल्स की बुक में से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद साइनोनिम इंटोनिम्स जो हैं, अगर आपके पास इंग्लिश की बुक है उसमें से कर सकते हो, बट बहुत लॉन्ग लिस्ट होती है। तो इंपॉर्टेंट लिस्ट जो मैंने इंग्लिश कोर्स में प्रोवाइड करी हुई है, आप वो वाली लिस्ट याद करके जा सकते हैं कि जितने क्वेश्चंस उसमें से निकल जाए, बिकॉज जल्दी जल्दी में अभी आप यही कर सकते हो। उसके बाद आता है हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से लगभग 10 to 15 क्वेश्चंस ओवरऑल आ जाते हैं। तो MCQs क्वेश्चंस करने हैं। एक तो आप अरिहंत 2750 MCQs की बुक ले लीजिए, प्लस जितने भी क्वेश्चन मैंने स्टैटिक जी के क्यू बैंक में इन वाले सब्जेक्ट के डाले हुए हैं वो आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है एक्टिव, पैसिव, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। एंड साथ ही में अगर कर सकते हो टेंसेस के भी एक बार टेंसेस और प्रेपोजिशंस के रूल्स देख लेना, ठीक है ना। अगेन अगर आपने मेरा कोर्स लिया हुआ है तो आप इंग्लिश के नोट्स पढ़ सकते हैं, नहीं तो नीतू मैम या फिर SP बख्शी की बुक में से आप इंग्लिश वाले टॉपिक्स जो हैं वो कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर योर सीरीज, ब्लड रिलेशंस, ऑड वन आउट, एनालॉजी, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आप चाहें तो RS अग्रवाल में से ये टॉपिक्स कर सकते हैं, RS अग्रवाल में से, ठीक है ना। एंड मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं उसके लिए 30 डेज वंडर बाय S चंद की बुक भी आप ले सकते हैं, ठीक है। एंड हमारा कोर्स है मैथ्स का, वो भी इस बुक के ऊपर आधारित है, आप उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। फॉर करंट अफेयर्स, जितने भी ये करंट अफेयर्स है, आई वुड से कि आपको वैसे तो जून 2025 से लेकर मई 2026 के करने हैं, बट जितने मैक्सिमम करंट अफेयर्स कर सको उतने बढ़िया है। इसके लिए आप 1 शॉट्स खरीदो, ये ₹300 पर मंथ के हिसाब से अवेलेबल है। इसके अंदर आप क्या करो, जैसे फॉर एग्जांपल आप अप्रैल के करंट अफेयर्स खरीद लो, ठीक है ना। अभी पार्ट 1 ही हुआ है, 2 भी आ जाएगा 2 दिन में, ठीक है। तो आप अप्रैल खरीद लो, देख लो। अगर अप्रैल को आपको ये कि जब सारा डलेगा तभी लूंगी, तो आप मार्च का खरीद लो, उसके सारे पार्ट्स डले हुए हैं, वो देख लो। जब मार्च देख लोगे तो आप फेब लेना, फेब देख लोगे तो जान। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको भरोसा है कि हाँ मेरे से पूरे देखे जाएंगे या आगे किसी एग्जाम के लिए चाहिए,
तो आप पूरा बंडल खरीद सकते हो। जैसे जून से दिसंबर तक का बंडल अवेलेबल है, बाकी आपको सेपरेटली खरीदना है तो वो आप खरीद सकते हो, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको ज़रूर करें। ये दो दो हो गए, ये RS अग्रवाल में से करोगे ये वाले टॉपिक्स जो हैं। एंड यू यहाँ पर है, अब क्या है, कुछ कुछ आपके पास एक्स्ट्रा डेज बचेंगे, तो मैंने सारा शेड्यूल इंपॉर्टेंट का बनाया, जिसके अंदर हमारा मेन फोकस करंट अफेयर्स पे है, स्टैटिक जीके पर है, लीगल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल टर्म्स पर है, लीगल जीके वाले क्वेश्चंस पर है, और हमारा थोड़ा हम मैथ्स और लॉजिकल भी कर जा रहे हैं, ठीक है ना। करंट में हमने ये कर लिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप इन MCQs, इन वाले टॉपिक्स के MCQs लगाने की कोशिश करें, मैक्सिमम स्टैटिक जीके क्यू बैंक में से या फिर अरिहंत 2750 MCQs में से। इंग्लिश में जितना कर सकते थे उतना कर लिया। अगर मतलब इसके बाद अगर एक्स्ट्रा जो चीज़ आप और कर सकते हो वो MCQs हैं स्टैटिक जीके के, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू इन द लास्ट 15 डेज। एंड ऑल्सो अगर आपका अब आप रिविजन वाले मोड में आ गए हो, मतलब आपका 50-50 या 80-30 सिलेबस हो गया है, तो मैंने उसके लिए भी रिविजन की वीडियो कर दी है, टाइम टेबल भी दिया है, आप खुद से टाइम टेबल कैसे बना सकते हो ये भी उसमें बात करी है। यू कैन ऑल्सो इनरोल फॉर अवर मॉक टेस्ट, आप हमारे मॉक टेस्ट के लिए इनरोल कर सकते हो जो सेपरेटली अवेलेबल है। 10 मॉक टेस्ट हैं, बिल्कुल अपडेटेड है। एंड ऑल्सो जितना भी मैंने यहाँ पर सामान बताया है, ठीक है, एंड और भी बहुत कुछ, आपको ये सिर्फ और सिर्फ ₹7,000 में बंडल ऑफर मिल रहा है, वो आप उसके लिए इनरोल कर सकते हो।